अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आत्मार्थी मुमुक्षु के कर्तव्य, इस विषय पर कल हमने बात प्रारंभ की थी। कैसा जीवन होता है एक आत्मार्थी का, एक मुमुक्षु का, इस पर हमने बहुत सरल सुपाच्य चर्चा की थी, जो हमारे जीवन निर्माण में काम में आए, जिससे हमारा जीवन सुधरे। कल हमने 3 बिंदु समझे थे कि आत्मार्थी का पहला कर्तव्य ये है कि उसे दुनिया से कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वह कर्म सिद्धांत समझता है, पर्यायों की क्रमबद्ध व्यवस्था समझता है और आत्मा को शरीर राग आदि से भिन्न समझता है, जब इतने बड़े बड़े महासत्य की अनुभूति आपको हो रही है, तो आपको शिकायत क्यों? फिर ये जीवन का हल्कापन क्यों? फिर ये जीवन की तुच्छता क्यों कि कोई भी हमारे साथ दुख हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी हमें मुसीबत आए, कोई हमारा मान अपमान हो और हम उसका ठीकरा किसी दूसरे पर ठोक दें, फोड़ दें और हम कषायवान होकर मस्त रहें। कहते ये आत्मार्थी का कर्तव्य नहीं है, ये आत्मार्थी का जीवन नहीं है। उसके जीवन में शिकायतें नहीं होनी चाहिए। जो है जैसा है ठीक है, कर्म के उदय से हो रहा है, अपनी क्रमबद्ध अपने समय पर होनहार के अनुसार हो रहा है। ये विभाव भाव है, संयोग है, ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, मैं इनका ज्ञाता हूँ। ये जो अंदर में भेद विज्ञान हमारे अंदर चला, इसका फ़र्क क्या है कि हमें किसी से शिकायत नहीं होती। दूसरा आत्मार्थी का था कि जीवन अनासक्ति से जिएं। हो सकता है अभी आपके अंदर इतना पौरुष ना हो, इतनी विशुद्धि ना हो कि आप त्यागी तपस्वी हो सकें, मुनि बन सकें। कोशिश तो यही करना चाहिए। प्रथम उपदेश तो मुनि बनने का ही है। कुंद आचार्य ने प्रवचन सार की 201वीं गाथा में लिखा, एवं पणमीय सिद्धे जिणबर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामंड अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जिस गृहस्थ दशा में रहें, घर में रहें, ब्रह्मचारी होकर रहें अथवा वैवाहिक जीवन बिताएं, है ना, बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ अपना जीवन जिएं। तो जब तक इस जीवन में रहें अनासक्त होकर जिएं, वियोग बुद्धि से जिएं कि ये परिस्थिति है ना, अभी मेरे अंदर उतना पौरुष नहीं है। तो जो पौरुष नहीं है उसका खेद भी बरतना चाहिए कि मेरे अंदर ये पौरुष क्यों नहीं है, मेरे अंदर ये त्याग और ये समर्पण की भावना क्यों नहीं है, इसका खेद भी होना चाहिए। और वर्तमान में जो संयोग है इसका भी खेद होना चाहिए और इससे निरंतर परिणति में हटाहटी चलना चाहिए। तो अनासक्तमय जीवन जिएं। अनासक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि मुंह लटका लें। अनासक्त होने का मतलब ये नहीं है कि घर में उदास होकर बैठ जाएं, है ना, किसी से बोले ना, किसी के चाले ना, ऐसा नहीं है। उदासीनता मतलब एक भीतर की उदासीनता, भीतर में एक ऐसा, है ना, जैसे नशा करने वाले लोगों को हो ना, एक अंदर में शुरूर होता है, तो वो तो अशुभ है, पाप है। लेकिन तत्वज्ञानी के अंदर भी एक तत्व ज्ञान का, एक भेद विज्ञान का, तत्वों की समझ का एक भीतर ही भीतर, है ना, एक घोलन चलता रहता है। वो दुनिया को नहीं दिखता। हो सकता है आपके घर वालों को ही नहीं दिखे आपकी उदासीनता। समझ में आए ना? ऐसे अनासक्तमय जीवन जीना चाहिए। और कल बताया था क्या फ़र्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी के संयोगों में। वही संयोग ज्ञानी के हैं, वही संयोग अज्ञानी के हैं, लेकिन ज्ञानी उसमें गौरव का अनुभव नहीं करता, उसमें लज्जा का अनुभव करता है, और अज्ञानी उसमें गौरव का अनुभव करता है। बस यही तो अंदर के महसूस करने का ही तो फ़र्क है ज्ञानी अज्ञानी में। बाकी बाहर से तो दोनों एक से दिखते हैं। और उत्कृष्ट संयोग तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ही होते हैं। चक्रवर्ती कौन बनता है?
सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती का पुण्य बांधता है। इतना उत्कृष्ट देवगति में सर्वोत्कृष्ट 33 सागर की आयु लेकर अहमेंद्र होता है, कौन होता है? सम्यक दृष्टि होता है। तो जिनके उत्कृष्ट उत्कृष्ट वैभव होता है वो उसमें गौरव का अनुभव नहीं करते, और अज्ञानी के हाथ में जरा से 2 रुपये आ जाएं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने आप को चक्रवर्ती से कम नहीं समझता। फूला नहीं समाता, नींद नहीं आती है ना, खुशी में नाचता है, मिठाइयाँ बांटता है जरा जरा सी छोटी छोटी सफलता के लिए। कहते नहीं, ये ज्ञानी का जीवन, ये आत्मार्थी का जीवन नहीं है। आत्मार्थी मतलब अनासक्तमय जीवन। तीसरा मैंने कल बताया था कि तीसरा हमारे जीवन में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति की अभिव्यक्ति ही दर्शन, पूजन है ना, स्तुति, तीर्थ वंदना इसके रूप में व्यक्त होती है, लेकिन उसके मूल में भक्ति का भाव है, पंच परमेष्टि की विनम्रता का भाव है, उनके प्रति उनके सामने अपनी निंदा गर्हा का भाव है, ये भक्ति। क्योंकि भक्ति से हमारा विजन पता चलता है हमारे अंदर। भाई ज़्यादातर तो हम लोगों में घिरे रहते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों में, राजनीतिक की जिम्मेदारियों में, वहाँ हम थोड़े बनावटी भी हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं? क्योंकि ज्ञानी उसमें रहते हुए भी उससे अपना जीवन का सौंदर्य नहीं मांगता, लेकिन थोड़े से क्षण मिलते हैं जब उस पर कोई बनावट नहीं रहती, कोई बॉस की चिंता नहीं, कोई मार्केट की चिंता नहीं, कोई बीवी बच्चों की उम्मीदें नहीं, जब इन सारे आडंबरों से बाहर की इन सारी उलझनों से दूर जब हम भगवान के समक्ष मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने बैठते हैं, कम से कम उस समय हमारा दिल खुलता है। उस समय हम उस सारी उलझनों से दूर अपना दिल खोल के रखते हैं भगवान के सामने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, है ना। बताए मर्म अरे यह कौन तुम्हारे विन वेदे ही नाथ, है ना। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। अधिक क्या कहें हे भगवान, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। समझ में आया? हम जो 23 घंटे तुमसे दूर रहे ना, भले ही वो वहाँ हंसते थे, खेलते थे, खुशी में थोड़े खुश भी होते थे, सब होता था, लेकिन हम तुमसे दूर रहकर वहाँ ऐसे ही तड़पते थे जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पती है। पढ़ा है ना आपने पाठ में, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। तो भक्ति से हमारा विजन पता चलता है, हमारी आसक्ति और अनासक्ति का बोध हमें होता है ना। भक्ति हमारे अंतर की साधना की अभिव्यक्ति है, भक्ति हमारी अंतः साधना का प्रतिरूप है। जितनी गहरी हमारे अंदर भक्ति होती है, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें संसार से छूटने की उत्कंठा उतनी ही तीव्र है। जितनी गहरी हमारी भक्ति होती है उतनी ही गहरी आपके पुरुषार्थ का पता चलता है। जितनी गहरी भक्ति होती है उतने ही ज़बरदस्त गहरे आपके संकल्प का पता चलता है कि आपका संकल्प कितना तीव्र है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का दर्शन करता है, लेकिन भगवान के दर्शन करके वो अपने आप को देखता है, अपने स्वभाव को देखता है, और स्वभाव को देखने से पौरुष जागता है। और भगवान को देखकर जब अपनी अवस्था देखता है और जब अवस्था की कमियां दिखती हैं तो उनको तराशने की कोशिश करता है कि अब मैं ये कमी है ना, धीरे धीरे हमारे जीवन की जितनी दुष्प्रवृत्तियां हैं इन सबको ख़त्म करूँगा। तो भगवान को देखकर स्वयं को द्रव्य से देखने में उल्लास आता है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। लेकिन भगवान की अवस्था को देखकर अपनी पामरता का भी विचार होता है, वह भी साधना के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि द्रव्य दृष्टि भी इस पर्याय की कमजोरी को तोड़ने के लिए ही है, अलग से नहीं है। इसलिए पर्याय का ज्ञान जरूरी है और द्रव्य का आश्रय जरूरी है। समझ में आए ना? पर्याय का ज्ञान जरूरी है, उसका आश्रय नहीं करना चाहिए, लेकिन द्रव्य का ज्ञान भी जरूरी है और उसका आश्रय भी जरूरी है ना। ये 3 बिंदुओं पे बात हुई थी। चौथा बिंदु क्या है? कैसा होना चाहिए आत्मार्थी? तो चौथे आत्मार्थी के जीवन की चौथी खूबसूरती, सुंदरता ये है कि वो निर्भय रहे, उसके अंदर कोई भय ना हो। क्या मतलब हुआ भय ना हो? हम तो 24 घंटे डूबे जा रहे हैं भय से, फिर भय क्यों नहीं हो?
भय नहीं होने का मतलब क्या है? देखो, जैसे अभी इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है ना। मास्क लगाते हैं हम और कई हाथ धोते हैं बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मंदिर भी सूने हो गए, है ना। तो ये तो एक परिस्थिति है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी ये परिस्थिति, और हमेशा भी नहीं थी। लेकिन सावधानी होने के बावजूद भी अंदर में एक निर्भयता का भाव हो। समझ में आया ना? 24 घंटे एक निर्भयता का भाव अंदर में होना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। समझ में आया? मैं घर में ताला लगाता हूँ, मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ स्वयं की केयर करने के लिए, परिवार की केयर करने के लिए, ये कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है। जब जिस समय मौत आनी होगी आ ही जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, ये जो निर्भयता का भाव है, समझ में आया ना। हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो हम निर्भयता की भावना निभाते क्या? हम भगवान से कहें, भगवान हमें कोई सांसारिक सफलता नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है या आपने हमें बताया है कि सांसारिक सफलताएं असफलताएं हमारे पूर्व कर्म के अधीन है, वर्तमान के हमारे पुरुषार्थ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो फिर तो हमारे पास आए क्यों हो? हम इसलिए आए हैं, क्यों? क्योंकि और दुनिया के पास जाते हैं तो हमें लोग भ्रमा देते हैं। किसी देवी देवता के पास जाएंगे, किसी बाबा के पास जाएंगे तो हमें और दुखी कर देगा। वो कहेगा कि तुम ये काम कर लो तुम्हारा दुख ठीक हो जाएगा, ये कर लो तुम्हारा काल सर्प योग चल रहा है, ये हो जाएगा। कहते सारी दुनिया छलिया बैठी है, लुटेरों की टोली बैठी है। लेकिन हे भगवान, जब हम आपके सामने आते हैं तो आपके सामने आकर हमारा आत्मबल बढ़ता है। समझ में आया ना? हमारे अंदर साम्य भाव जागृत होता है, निडरता पैदा होती है, निर्भयता पैदा होती है कि जब हमें आपका दिशा निर्देशन प्राप्त है, जब हमें आपका तत्व ज्ञान मिल गया है तो किस बात का डर? परलोक का भय, परलोक में जो होना होगा हो जाएगा। इहलोक का भय, इस लोक में अब तक जैसा चला किसने चलाया, आगे भी ऐसा ही हो जाएगा, है ना। मृत्यु कल नहीं आज आ जा, आज नहीं अब आ जा, तू आ जा, लेकिन मजाल की मेरे चेहरे पे शिकन भी आ जाएगी। तो मृत्यु आएगी तो क्या करूँगा मैं? जान लूँगा। समझ में आए ना? है, किसी ने पूछा कि क्यों जी आपके सामने, मान लो आपको पता चल जाए कि आप कुछ घंटों बाद आपकी मौत है, मरना है, तो जैन साहब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? मैंने कहा मैं सब काम करना बंद कर दूंगा, सारे संकल्प विकल्प छोड़ दूंगा, क्या रखा। और ये तो मृत्यु जब आएगी आएगी तब आएगी, लेकिन ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसी हृदय की दृढ़ता अभी होनी चाहिए इसी काल में। निडरता, निर्भयता। समझ में आया? कोई भय नहीं। वैसे तो भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक है, लेकिन हम गृहस्थ के स्तर की भय है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को सप्त भयों से रहित कहा गया है। वो भजन है ना एक बुद्धजन राय जी का, हमको कछु भय नारी जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा, क्योंकि हमने सारे संसार को जान लिया। ओहो, सारे संसार को जान लिया? ऐसा क्या, कौन सी बात जान ली भैया कि जो तुम कह रहे सारे संसार को जानने वाला तो केवल ज्ञानी होता है, सर्वज्ञ होता है। तो आप क्या सर्वज्ञ हो गए क्या? हाँ, बोले सर्वज्ञ जैसा ही निर्णय हो गया। क्या मतलब? किसे कहते हैं संसार को जानना? हम ये समझते हैं, एक व्यक्ति ये कषाय में भी कहता है और उलाहना में भी कहता है, खीज में भी कहता है, दुख में भी कहता है, शिकायत में भी कहता है, ओ भैया हमने सारी दुनिया को जान लिया, हमें ज़्यादा ना बताइए आप। लेकिन ये शिकायत में कही गई बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप की स्वीकृति से उत्पन्न जो एक अंदर के आनंद का भाव है, निर्भयता का भाव है, ओ भाव है ये। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा, क्योंकि हमने सारे संसार को जान लिया।
समझ में आया? अब प्रश्न, ये सारे संसार को जानना मतलब क्या? इस भजन में ऐसी रहस्य की बात है सच में। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे पुराने ज़माने में हर गांव में, हर गली में एक जगत नानी होती थी। शाम के शाम सब बच्चे घेर के बैठ जाते थे, नानी कहानी सुनाओ, नानी कहानी सुनाओ, है ना। हमारे हिंदी में एक पाठ है, उस पाठ का नाम है कुटज, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक कुटज नाम का एक पौधा होता है, वह हिमालय के उस इलाके में होता है कि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस पर्यावरण में दूसरा कोई जीव नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, कोई पशु कीड़े मकोड़े नहीं होते, कोई वनस्पति नहीं होती, बिल्कुल कुछ नहीं होता उस इलाके में। और उस इलाके में यदि कोई होता है तो एक छोटा सा पौधा होता है, कुटज नाम है उसका। ऐसा कोई देखने में सुंदर नहीं होता, समझ में आया ना। आपको सामने दिख भी जाएगा तो आपको कोई उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं आएगा, आपकी निगाह टिकेगी नहीं, लेकिन वो ऐसे माहौल में खिलता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मैं इसकी जीवटता पर न्योछावर हूँ। हे कुटज, एक प्रश्न बताओ, इस प्रश्न का जवाब दोगे? बोले, जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में कोई वनस्पति नहीं होती, कोई प्राणी का जीवन नहीं है, ऐसे विपरीत हालातों में, ऐसे, है ना, भयंकर एटमॉस्फेयर में आखिर तुम कैसे जीवित रहते हो, तुम कैसे लहलहाते रहते हो? इस विपरीत परिस्थितियों से आखिर तुम अपने जीवन के सृजन कण कहाँ से चुनते हो? मैं न्योछावर हूँ तुम्हारी इस जीवटता पर, मैं लट्टू हूँ मैं तुम्हारी इस जीवटता पर, है ना। ऐसे ही हम सब इकट्ठे होके किसी ज्ञानी से पूछें कि हे भाई, हम तो सब दुनिया की उलझनों में हमारे कंधे दबे जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, 24 घंटे एक भय के माहौल में जीते हैं, समझ, स्वप्न भी भयानक भयानक आते हैं। एक बात बताओ, इन्हीं परिस्थितियों में हे ज्ञानी, तुम कैसे निर्भय रहते हो? तुम चेहरे पे कैसे तुम्हारे लालिमा रहती है? कैसे चेहरे पे एक साम्य भाव रहता है? तुम्हारे जीवन का सीक्रेट क्या है? इस भजन में पंडित बुद्धजन राय जी ने वो सीक्रेट बताया है, समझ में आया ना। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जान लिया संसार के नाम पे? अब देखो, संसार के जानने की व्याख्या आप सुनना, क्या व्याख्या की है संसार को जानने की। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। जो निगोद में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार। ये जान लिया मैंने कि जो निगोद में था वही आज हूँ, भविष्य में भी, मोक्ष में भी वही रहूँगा। यानी मेरे जीवत्व की ना कभी उत्पत्ति हुई, ना कभी नाश होगा। मैं अनादि अनंत एक शुद्ध जीव मात्र सत्ता हूँ। ये जो भेद दिखाई दे रहा है, भेद देखना ही संसार है। इस बात का मैंने निर्णय कर लिया है, अपने अस्तित्व का, अपने वस्तुत्व का, अपने प्रभुत्व का, अपने शाश्वत पने का। एगो में सासदो अप्पाणाण दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। इस बात का मुझे बोध हो गया है, यही कारण है हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। लेकिन ज़िंदगी में परिस्थितियाँ तो बनती हैं, नफ़ा नुकसान तो होता ही है, शरीर के स्वास्थ्य में गिरावट, है ना, तो आती ही है, मान सम्मान में ह्रास और विकास तो होता ही है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अब क्या विचार करें? तो आगे का अंतरा लिखा है स्ट्रेंजा। जाकर जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। सो बनी है
डरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। क्रमबद्ध पर्याय। जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस भवितव्यता अनुसार जो सुख दुख जीवन मरण होना होता है वो होके रहता है। कर लीनो निर्धार, ये मैंने निर्धार कर लिया है। और जब ये निर्धारण कर लिया तो क्या हुआ? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा क्योंकि हमने सारे संसार को जान लिया। देखो तो सीक्रेट है, निर्भयता का सीक्रेट है इस भजन में। और ये निर्भयता का सीक्रेट, ये समझ में आया ना, संजीवनी बूटी, ये ब्रह्मास्त्र, ये कला, समझ में आया? ये जेड श्रेणी की सुरक्षा हमें मिल गई है, आत्मार्थी को, मुमुक्षु को मिल गई है। यही कारण है कि उसके जीवन में कोई भय नहीं होता। निर्भयता, हर एक विपरीत परिस्थिति को सामना करने के लिए हर क्षण तैयार। हे पाप का उदय तुझे आना है आजा, हे बीमारी तुझे आना है आजा, मैं तैयार हूँ। किस बात के लिए तैयार हूँ? तुम आने के लिए तैयार रहो, मैं समता भाव से बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहूँगा। तुम आने के लिए तैयार रहो, मैं स्वरूप में स्थित रहने के लिए तैयार रहूँगा। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ऐसी निर्भयता हमारे अंदर हो, ये आत्मार्थी की चौथी पहचान है। समझ में है ना? बात तो बहुत हो सकती हैं। मुझे समय सार की निर्भयता की गाथाएं भी याद आ रही हैं। छिज्जदुबा भिज्जदुबा 209वीं गाथा, लेकिन अभी सुनाता नहीं हूँ क्योंकि कई सारे पॉइंट में सोच रहा हूँ आपको उसका थोड़ा रसास्वादन कराऊँ। तो चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु है कि आत्मार्थी निर्भय होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, आपको समझ में आ रही है बात? सरल है, बहुत चर्चा सरल है लेकिन तात्विक है। रात्रि का समय है, बहुत अधिक गहरी बात नहीं हो सकती, लेकिन वो बातें जो हमारे हृदय में लंबे समय तक जीवित रहें, जिसके अनुसार हम जीवन बनाने की कोशिश करें, वो बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सही है? पांचवी प्रवृत्ति है, पांचवा बिंदु है शास्त्राभ्यास। आहा, आत्मार्थी को शास्त्र का अभ्यास बहुत करना चाहिए। गुरुदेव श्री कहते थे, दररोज 2-4 कलाक स्वाध्याय करवा जोइए। प्रत्येक दिन 2-4 घंटे तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। आप में से बताओ कितने लोग करते हैं? यदि नहीं करते तो क्या हम गुरुदेव को मानते हैं, उनकी बात मानते हैं? नाम तो लेना अलग बात है, लेकिन हम क्या उनकी बात मानते हैं? नहीं। शास्त्र का स्वाध्याय कीजिए। ये इतने ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने ये जिनवाणी हमारे लिए लिखी है। उन्हें नहीं थी ज़रूरत, उन्हें तो आचार्य परंपरा से प्राप्त था। लेकिन जब ये श्रुत का विच्छेद देखा कि अरे ये श्रुत का विच्छेद हो जाएगा तो पंचम काल के ज्ञानी, पंचम काल के आत्मार्थी, मुमुक्षु, जो आत्मा के हित के वांछक होंगे, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? उनको है ना, मुक्ति की साधना कैसे करेंगे? वो उन्हें साम्य सुख कैसे मिलेगा? उन्हें आत्मिक सुख कैसे मिलेगा? इस भाव से उन्होंने जिनवाणी को लिपिबद्ध किया, हमारे लिए लिपिबद्ध किया, मेरे लिए लिपिबद्ध किया। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। समझ, पंचम काल में हमारे दुर्देव से देव तो आज साक्षात उपलब्ध नहीं है। क्या करें, ऐसे काल में हम पैदा हुए, है ना। कहानी सुनते हैं कि जब वो विभीषण गया राम के पक्ष में रावण को छोड़कर, तो वहाँ शंका व्यक्त की गई कि तुम शत्रु के खेमे से आए हो, हम तुम पे कैसे यकीन कर लें, ऐसा ना हो तुम्हारे मन में छल हो। तो विभीषण ने कहा, यदि मेरे मन में छल हो तो मैं पंचम काल में पैदा हूँ। यानी आप समझ सकते हैं कि इस काल की शास्त्रों में क्या इमेज है। अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन बावजूद इसके देव आज है नहीं। क्यों है इमेज ऐसी? क्योंकि यहाँ देव होते नहीं, तीर्थंकर साक्षात है नहीं। और गुरुओं के समागम के लिए भी कितना पुण्य चाहिए आपकी झोली में, ये हम आत्मार्थी मुमुक्षुओं से ज़्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन शास्त्र हमेशा मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है, नित्य बोधक है शास्त्र, नित्य बोधनी जिनवाणी है। और पंचम काल में तो शास्त्र ही देव है,
शास्त्र ही तीर्थंकर हैं, शास्त्र से बढ़कर कोई नहीं है। जीवन के हर एक मोड़ पे आपके मित्र यार सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, रिश्तेदार नातेदार। यदि जीवन की अंतिम श्वासों में भी यदि कोई तुम्हें शरण देगा तो जिनवाणी शरण देगी, शास्त्र शरण देंगे, और कोई शरण देने वाला नहीं है। एक शिवकोटि आचार्य का भगवती आराधना ग्रंथ है, बहुत प्राचीन, कुंद देव के समय का ही। उसकी 156वीं गाथा में लिखा, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगम दोदू का दब्बो। आहा, कंठ में प्राण आ जाए, साधु के लिए लिखा, समाधि के समय का वर्णन है। कंठ में प्राण आ जाए, कंठ में हलक में जान आ जाए, बस जान निकलने वाली है, उस समय भी साधु को आगम का अभ्यास करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। तो कहते वो तो साधु के लिए है। अरे साधु के लिए है तो तुम तो किसी लाइन में ही नहीं हो साधु के सामने। हम हैं क्या उनके सामने? उनके अंतिम समय में भी वो आगम का अभ्यास करते हैं तो हमें तो और ज़्यादा करना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें तो और ज़्यादा आलम्बन की ज़रूरत है। हमें तो और ज़्यादा, हम और नीचे गिरे, जो जितना नीचे हो उससे उतना ज़्यादा ऊपर उठने के लिए आलम्बन की ज़रूरत होती है। तो कहते शास्त्र का अभ्यास करें, बहुत करें, बहुत करें। आप देखो, सुनने की आदत तो है ही हमारी, हम सुनते तो हैं ही अब सब, लेकिन सुनने का अपना महत्व है, लेकिन पढ़ने का अपना महत्व है। समझ में आया? आप पढ़ने की आदत डालिए। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सब जगह जाता हूँ, मैं कम जा पाता हूँ हालांकि, कि जिनवाणी के श्रोता तो पैदा हो रहे हैं, जिनवाणी के श्रोता तो तैयार हो रहे हैं, थोड़े ही सही लेकिन हो रहे हैं, लेकिन जिनवाणी के पाठक तैयार नहीं हो रहे। जिस अनुपात में, जिस रेसों में जिनवाणी छप रही है, उस रेसों में जिनवाणी के पढ़ने वाले पैदा नहीं हो रहे। तो क्या छापना बंद करें? नहीं, जिनवाणी तो खूब छपनी चाहिए, खूब प्रकाशन होना चाहिए। आज नहीं कल पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ना भी तो प्रारंभ करें, हम पढ़ने की भी तो आदत डालें। समझ में आए ना? हम देखते हैं घरों में, मंदिरों में हज़ारों लाखों की तादाद में जिनवाणी है ना, अलमारियों में कैद है, दीमक लग रही है। साल में एक दिन कोई धूप दिखा दे तो दिखा दे, कीड़े पड़ रहे हैं उसमें। हमारे घरों में शास्त्र हैं, अभी तक की पुरानी पीढ़ी थी, कम से कम उन्हें उनका बहुमान था। अब तो ये पीढ़ी आ गई है कि उन्हें पता ही नहीं कि ये शास्त्र नहीं है, भगवान है। ये शास्त्र नहीं है, तीर्थंकर है, अवतार है तीर्थंकर का। समय सार की, प्रवचन सार आदि की टीका जब लिखी ना अमृतचंद स्वामी ने, तो जब पहली गाथा आई तो सबसे पहले उन्होंने लिखा, अथ सूत्र अवतारा। अब सूत्र का अवतार होता है। दुनिया में किसका अवतार होता है? भगवान का। यद्यपि जैन धर्म में अवतारवाद मान्य नहीं है, लेकिन लौकिक उदाहरण के माध्यम से बताया कि इन शास्त्रों के सूत्रों का ये बहुमान है कि मानो भगवान ही उतर के आए हों। लेकिन अब तो पीढ़ी को पता ही नहीं, वो सफाई के बहाने शास्त्रों को बेच देती है कबाड़ी में, और जिस समय सार जो शास्त्र हमें प्राणों से प्यारे हैं, उनके पेजों पे लोग रख के समोसा चाउमीन खाते। तो ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हमने पाठक पैदा नहीं किए, हमने पढ़ने की आदत से दूर हो गए। पढ़ना नहीं, पढ़ते नहीं हम। कहते नहीं भैया, ज़िंदगी में ध्यान रखना। पिता आज हमारे पास है नहीं, अरहंत देव पिता, लेकिन जब पिता नहीं रहे तो हमारा पालन पोषण किसने किया? ज्ञानियों का पालन पोषण किसने किया? मोक्ष मार्गियों का पालन पोषण किसने किया? इसी जिनवाणी में आने किया। हमारा जर्रा जर्रा, हमारा कण कण, हमारे आत्मा का एक एक प्रदेश जिनवाणी के बहुमान से भीगा हुआ होना चाहिए। इसलिए शास्त्र अभ्यास करें, पढ़ें। यदि ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो सरल शास्त्र पढ़ें। ज़्यादा बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ सकते, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ें, अनुवाद पढ़ें, प्रवचन पढ़ें, रत्नाकर पढ़ें, जैसे भी हो पढ़ने की आदत डालें। कोशिश करें प्राचीन मूल शास्त्र पढ़ें, उनके अनुवाद पढ़ें, जहाँ जैसी भी रुचि हो। प्राचीन, नवीन, आधुनिक लेखकों के, प्राचीन लेखकों के, आचार्यों के, ज्ञानियों के, भाषा वचनिकाएँ। अरे हमारी तो 5 उंगलियाँ घी में है। एक दौर था जब शास्त्र पढ़ने नहीं मिलते थे,
टोडरमल जी जैसे महाविद्वान को धवला जैसे ग्रंथ के दर्शन करने नहीं मिले, तड़फते रहे अंत तक। धवला के लेने के लिए जिन्हें भेजा था उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। लेकिन आज तो हमारे पास सब है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते, है ना। और पढ़ने की बात करो तो लोग पंडिताई कह के, वैसे ही लोगों के पढ़ने की आदत नहीं, और अपन उसे पंडिताई और कह दें तो और पढ़ने से दूर हो जाए। ऐसा नहीं है भैया। शास्त्र ज्ञान में अटकना नहीं, अटक जाओगे तो भी फंस जाओगे, लेकिन शास्त्र में प्रवेश नहीं करोगे तो भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ज्ञान भी हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये बात भी तो शास्त्र ही बताते हैं, कौन बताता है? समझ में आई बात की नहीं? इसलिए शास्त्र अभ्यास करना। सदा सुखदास जी ने लिखा है, वह दिन धन्य है, वह क्षण धन्य है, जो समय धन्य है, जो समय हमारा शास्त्र स्वाध्याय में जाता है। जो समय शास्त्र स्वाध्याय के बिना बीतता है वो समय बेकार है, बर्बाद कर दिया हमने, है ना, अपने समय को। बहुत लिखा है शास्त्रों में, तो मेरे इस पे अलग से व्याख्यान है और कल से मैं प्रारंभ भी कर रहा हूँ। 2000 साल की जो जिनागम की परंपरा है ना, 2000 साल की षटखंडागम से लेके आज तक, इस पूरी परंपरा पर मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, जिसमें सभी शास्त्रों का प्रायः जो आत्महितकारी शास्त्र है उनका अध्ययन करूँगा। तो उसको मैंने एक श्रोतावतार नाम से ये श्रृंखला शुरू की थी। 1.5 महीने लगभग वो चली। 47 व्याख्यान उस पर हुए थे। बीच में फिर शिविर गोष्ठियाँ वगैरह आ गई तो ब्रेक हो गया। अब उसे मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ कल से। आप वो भी सुनना, आपको पता चलेगा जिनागम क्या होता है। जिनागम का सीधा रसास्वादन मैं स्वयं कर रहा हूँ, आप भी उसमें से कर लें तो कर लें। तो शास्त्र अभ्यास का उद्यम हमेशा रखना। कोई भी समय यदि आपको शास्त्र का अध्ययन है तो आप ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं पढ़ेंगे। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कोई भी साथ छोड़ जाए, अरे शरीर भी साथ छोड़ने को तैयार हो, तब भी आप डरेंगे नहीं। क्यों? जिन वचन मेरे पास है ना। तो ये आत्मार्थी का 5वां लक्षण है, शास्त्र का स्वाध्याय करना, शास्त्र अभ्यासी होना। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? चलिए, आत्मार्थी का 6वां लक्षण, आत्मार्थी का 6वां लक्षण ये है, आत्म प्रशंसा और पर निंदा से दूर रहना। किससे दूर रहना? आत्म प्रशंसा और पर निंदा। क्योंकि ये इतना खोटा कार्य है, इतना खोटा कार्य है। आप देखेंगे कितने ही जीव, 4 लोग जहाँ खड़े होंगे ना, बातचीत कर रहे होंगे, आप देखना वो किसी ना किसी की निंदा कर रहे होंगे। मेरे सामने कोई किसी की निंदा करे तो सच में ऐसा लगता है मैं कब उठ के भाग जाऊं। समझ में? क्यों? क्योंकि यदि निंदा करने लायक दुनिया में कोई चीज़ यदि है एकमात्र, तो निंदा करने लायक आपका अपना विकार है, आपके अंदर का अज्ञान भाव है, असंयम का भाव है, विकार का भाव है। इससे ज़्यादा निंदनीय दुनिया में कुछ नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन क्या करें, लोग की प्रवृत्ति अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा। जबकि ज्ञानी और आत्मार्थी कैसा होता है, वह अपने अवगुणों की निंदा करता है और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करता है। दूसरों के अवगुण दिख जाएं तो वह चुप रहता है, जान लेता है, ज्ञान का गेय बना लेता है, उसे उपेक्षा अवॉइड करता है। किस पे ध्यान रहता है? उसका गुणों पे ध्यान रहता है। तो दूसरों के गुण को देखे और अपने अवगुणों को देखे, दूसरों के अवगुणों को छुपाए और अपने गुणों को छुपाए। ऐसा तक लिखा शास्त्र। देखो, मैं एक एक बात जो कह रहा हूँ ना, मैं शास्त्र का रेफरेंस जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, मैं सब दे दूँगा आपको। ये सब शास्त्रों में लिखी हुई सम्यक दृष्टि का जीवन, उसके 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन, उसका सम्यक्त्वाचरण चारित्र, वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं। और एक एक बात के लिए कई प्रमाण मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब सब आत्मार्थी हैं, अभी रात्रि का समय है ना, प्रमाण दूंगा वो भी अच्छा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सब नए लोग हैं, बड़ी सरलता से, है ना, और ऐसी मीठी मीठी बातें आप डायरेक्ट समझें। समझ में आया? क्या कर? पर निंदा इतना बुरा मनोविकार है, सच में कहता हूँ, है ना। क्यों करना पर की निंदा?
दुनिया में शास्त्र में तो ऐसा तक लिखा है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने श्रोतावतार के व्याख्यान में ये बात बताई थी कि जो ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, आत्मार्थी होता है, मुमुक्षु होता है, ये अपने अवगुणों को, अपने विकार को देखकर तो लज्जित होता ही है। अगली बात बहुत 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 गजब है, दूसरों की गलती को देखकर भी वो खुद लज्जित होता है। क्या कहा? गलती कर रहा है कोई दूसरा, बुरी बात कर रहा है कोई दूसरा, पाप कर रहा है कोई दूसरा, उसको देखकर वो लज्जित होता है। क्यों? उसने तो किया नहीं। अरे देखो तो, अभी तो हम अपने ही दोष को दोष नहीं मानते, हम तो अपने दोषों पे ही लज्जित नहीं होते, और आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी तो दूसरों के दोष देखकर भी लज्जित होता है। क्यों लज्जित होता है? क्योंकि दूसरों दोष, मान लीजिए अभी मनुष्य के तौर पे बात करें, किसी मनुष्य ने, सुनना, किसी मनुष्य ने कोई ऐसी गतिविधि कर दी जो मानवता के विरुद्ध थी, तो वह इस रूप में लज्जित होता है, देखो ये भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, मनुष्य होकर ये इतनी क्रूर हरकत कर रहा है, ये मानवता को लजा रहा है, और उस मानवता का एक हिस्सा मैं भी हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, इस रूप में लज्जित होता है। समझ में आया ना? एक सामान्य कोई जैन हो, और यदि कोई जैन हो और वह समझ लो शराब पी रहा हो, मांस खा रहा हो, तो वो लज्जित होता है। पी वो रहा है, लज्जित ये होता है कि देखो मैं भी जैन हूँ और ये भी जैन है, ये जैन होकर ये कर रहा है, कितने शर्म की बात है, मुझे लज्जा आ रही है देखकर। कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष हो, उसके जीवन में कोई कर्म के उदयवश कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जाए तो वह ज्ञानी स्वयं लज्जित होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, कोई महापुरुषों के औदयिक भाव दिखें तो क्या होना चाहिए? हमें लज्जित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लज्जित होते हैं हम। महापुरुषों की विकृति को देखकर, किसी की भी विकृति को देखकर, महापुरुष नहीं, किसी की भी विकृति को देखकर ज्ञानी लज्जित होता है। क्यों? उसे लगता है कि हम इसके विकार को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके विकार को देखकर मुझे लज्जा हो रही है। जब मुझे लज्जा हो रही है, ऐसी मेरे अंदर कोई गलती हो जाए तो दूसरे ज्ञानियों को कितनी लज्जा आएगी मेरे कारण से। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। बुरे को भी जानना, क्यों जानना? इसलिए जानना कि मुझे ऐसा बुरा कार्य नहीं करना। समझ में आया ना? ऐसा तो अपने अवगुणों पर ध्यान देना, दूसरों के गुणों पर ध्यान देना, अपने गुणों को उजागर नहीं करना और दूसरों के अवगुणों को उजागर नहीं करना, ये आत्मार्थी की पहचान है। किसी में बुराई दिखे तो छुपा दो उसे, नहीं है ज़रूरत उसकी चर्चा करने की, वार्ता करने की। क्यों? इसलिए नहीं है कि भैया नाना जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं, नाना उनके भाव हैं, हर व्यक्ति अपने उदय को भोग रहा है। हर बार जब कोई पाप का उदय होता है तो उसके गलत कार्य होता है। दूसरे को हमेशा, जैसे हमारे अंदर कोई विकार होता है तो हम अपने विकार को जस्टिफाई करते हैं, हम अपने उस गलती के, हम अपने उस पाप भाव के, विकार के वकील बन जाते हैं। हम उसकी तरफदारी करते हैं कि क्या करें, आ गया जी, आ गया, हमारी क्या गलती थी जी, हम तो मजबूर थे जी। तो हम कई तरीक़ों से अपने द्वारा किए गए पाप के वकील बन जाते हैं। जैसे हम अपने पाप के वकील बन जाते हैं, वैसे दूसरे के भी वकील बन जाओ। और जब दूसरे के भी वकील आप खुद बन जाएंगे तो आपको दूसरों के गुण दिखाई देंगे, उसके दोष दिखाई नहीं देंगे। और अपने दोष दिखाई देंगे, आप अपने गुणों को उजागर नहीं करेंगे। समझ में आए ना? तो कौन करेगा उजागर? क्या ज़रूरत है उजागर करने की? आपके गुण का कोई दूसरा बखान करे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और आपके कोई निंदा करे, इससे आपके गुणों में क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरे की निंदा और प्रशंसा के आज से आपके गुणों और अवगुणों में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अप्रभावित रहें। दूसरों के देखें तो गुण देखें और अपने देखें तो दोष देखें। दूसरों के गुण देखोगे तो गुणों का प्रचार होगा, और अपने दोषों को देखेंगे तो दोषों का नाश होगा। समझ में आया ना? ये आत्मार्थी का 5वां कर्तव्य है। समझ में आई बात? 5 नहीं, 6वां हो गया। आज 3 बताए ना, निर्भयता, दूसरा शास्त्राभ्यास, और तीसरा आत्म
प्रशंसा और पर निंदा से बचना। 3 कल बताए थे और 3 6 बातें आत्मार्थी के लिए हो गई। अगली 7वीं बात, देखो भैया, आत्मार्थी का 7वां बड़ा कोमल बिंदु, उसके जीवन की बहुत बड़ी कला, छोटे बड़े की भावना ना रखें। काय की भावना ना रखें? छोटे बड़े की भावना से दूर रहता है आत्मार्थी। मैं बड़ा, ये छोटा, और छोटे बड़े की भावना, देखो उम्र के छोटे बड़ेपन की बात नहीं है। उम्र से तो छोटे बड़े होते ही हैं, पिताजी माता पिता बड़े भाई हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये छोटे बड़े की भावना नहीं है ना। हमारे कोई संत हों, हमसे ऊपर की प्रतिमा के, है ना, ऊपर की प्रतिमा के धारी हों, हमसे बड़े हों पद में, तो वो तो बड़े हैं ही, 5 परमेष्टि परम पद में स्थित है वो तो। ये छोटे बड़े की भावना नहीं कह रहा हूँ मैं। छोटे बड़े की भावना से मतलब ये है कि पाप पुण्य के उदय से, कैसे पाप पुण्य के उदय से जो अप्स एंड डाउन होते हैं जीवन में, सफलताएं होती हैं, उसके असर से जो हम छोटे बड़े का भाव पैदा कर लेते हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? जैसे आप दुकान है, आपके घर में फैक्ट्री है, आपके यहाँ नौकर काम करते हैं, समझ में आए ना, तो वो छोटा, हम कहते हैं तो छोटा आदमी है, हम बड़े आदमी हैं। ये छोटे और बड़ेपन का आधार क्या है? ये छोटे बड़ेपन का आधार ये नहीं है कि वो मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं, वो जीव है, हम भी जीव हैं, वो भी अनंत गुणों का धनी है, हम भी अनंत गुणों के धनी है। ये तो समानता का भाव है। छोटे बड़े का आधार क्या है? कद भी नहीं हो सकता है उसका कद बहुत बड़ा हो, 6 फुट का हो और आप 4.5 फुट के हो। सुंदरता नहीं हो सकता है वो नौकर आपका सुंदर हो और आप काले कलूटे हो, कुरूप हो। वाणी भी नहीं हो सकता है वो बहुत अच्छा बोलता हो और आप तुतलाते हो। ज्ञान भी नहीं हो सकता है उसको बहुत ज्ञान हो, आपको तो अपना छोटा मोटा बस दुकानदारी का ज्ञान है और लोक का ज्ञान नहीं। फिर छोटे बड़े का मतलब क्या है? उसका ऐसा उदय है कि उसके पास वैभव नहीं है, उसके पास अपना काम नहीं है, तो ये ऐसा हीन पुण्य का उदय है कि तुम जैसे सेठ की गुलामी उसे करनी पड़ रही है, इस वजह से आप उसे छोटा देख रहे हैं और आपको वो काम नहीं करना पड़ रहा है। आप उसके स्वामी हैं, आप उसे पगार देते हैं। ये आपके अंदर जो बड़ेपन का भाव है, कहते ये छोटे बड़े की भावना नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? यद्यपि लोक व्यवहार अलग बात है, लेकिन अंदर में एक भाव होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, आज तुम्हारा ऐसा उदय है कि तुम्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है, समझ में आए ना, तुम्हें जी हुजूरी करना पड़ रहा है, हमारी डांट भी खानी पड़ रही है, सही भी डांट खानी पड़ रही है, गलत बात पे भी डांट खानी पड़ रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तुम बड़े छोटे नहीं हो, मैं बड़ा नहीं हूँ। हो सकता है कल मेरा पाप का उदय आ जाए, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाऊँ, कल तुम्हारा पुण्य का उदय आया है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ, तुम मुझसे भी बड़े हो जाओ। समझ में आए ना? ये तो लौकिक बातें हैं। कभी कोई मालिक हो जाता है, कभी कोई नौकर हो जाता है, कभी राजा था, अगली पर्याय में वो गटर में कीड़ा हो गया। कहते भैया इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से? कौन छोटा कौन बड़ा? ये पाप पुण्य के उदय से जो हमारे अंदर छोटे बड़े की भावना आ जाती है, ये तो लौकिक भावना है। इस भावना को पैदा होने के लिए किसी शिक्षा दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आत्मार्थी मुमुक्षु ने जान लिया है कि ये पाप और पुण्य के उदय की विचित्रता है। स्वभाव से तो हम दोनों समान ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन संयोगों में भी जो छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये कितने दिन का है? ये तो पाप पुण्य के उदय का है। कल मैं भी कीड़ा मकोड़ा हो सकता हूँ, कल के ये दिन ये भी अहमेंद्र हो सकता है। जब गुरुदेव थे सोनगढ़ में, तो कोई वो निकल रहे थे तो वहाँ फूल पत्ती पड़ी थी। हमने तो सुना ही सुना है, हमने तो देखा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, अरे अरे इस पे पैर मत रखो, देख के चलो। क्यों? अरे इसमें हमारे पूर्व जन्म के अनंत माता पिता हो सकते हैं। कैसी दृष्टि थी आप सोचो। समझ में आया? कैसी दृष्टि थी है? 5 मिनट पहले के गौतम, इंद्रभूति गौतम, भगवान के विरोधी, 5 मिनट में गणधर बन गए भगवान के गौतम स्वामी। सोचो आप। इसलिए किसी को छोटे बड़े की भावना ना रखें, सबको समान देखें, और पुण्य पाप के उदय से जो छोटेपन की एक लौकिक व्यवस्था है, वो होते हुए भी एक अंदर में समता का भाव रखें, दया का भाव रखें, सहानुभूति का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें।
ये आत्मार्थी की पहचान है। केवल आत्मा की बात करने से ही आत्मार्थी नहीं होते। समझ में आया ना? आत्मा की बात भी करें, आत्मा का चिंतन भी करें, उसका निर्धारण भी करें, उसकी अनुभूति भी करें, और अनुभूति में जो एक आनंद और भाव जागृत होता है उसकी अभिव्यक्ति रूप में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसकी चर्चा मैं कल से कर रहा हूँ। समझ में? क्या छोटे बड़े की भावना है? आज का मालिक कल सेवक बन जाएगा, सेवक मालिक बन जाएगा, राजा फकीर हो जाता है, फकीर राजा हो जाता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, आइसक्रीम वाला अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। कौन छोटे बड़े की भावना कर रहा है? संभावना देखें। समझ में आया ना? संभावना देखें। जब कभी कैसे मैं जाता हूँ, कोई 8-8 साल के बच्चे भीख मांगने आ जाते हैं, कहीं कैसे आ जाते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि कई लोग तो कैसे बदतमीजी से बात करते हैं, ए बेटा हट, मतलब सीधे मुंह बात नहीं करता आदमी। अरे तुम्हें पता नहीं है, ऐसी स्थिति बन सकती है कि कल तुम सब उसके सामने लाइन लगा के खड़े रहोगे। हाथ में एक चने का दाना है, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस चने के दाने में इतनी ताकत है कि ये पूरे विश्व को चने से भर सकता है। ये संभावना उसमें है कि नहीं? ऐसी संभावना देखें हर चीज़ में। और जब हर एक मनुष्य में, हर प्राणी में ऐसी संभावना आप देखेंगे कि हो सकता है जिसे आज हम छोटा मान रहे हैं, इसका ऐसा पुरुषार्थ चढ़े कि कल के दिन हमसे पहले मुक्ति चला जाए, और जब हम कहेंगे नमो सिद्धाणम, तो उस जीव को भी नमस्कार होगा। जब ये संभावना देखेंगे तो आपके छोटे बड़ेपन की भावना खत्म हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? बहुत गजब है बात। मैंने स्पेशल हमारे नीलेश भाई ने कहा था कि बहुत सरल विषय लीजिएगा। आमतौर पे मैं शास्त्रीय बिंदुओं पे बात करता हूँ, है ना, शोधपरक बात करता हूँ, उसमें मुझे आनंद भी आता है। मैं मेरे समझ से पहली बार ही बड़े प्रयत्न से मैं ऐसा सरल विषय ले रहा हूँ, ख़ास तौर से ये चैतन्य धाम के लगने वाले शिविर के निमित्त से, कि मुझे भी इसमें बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं समझा तो आपको रहा हूँ, लेकिन एक एक शब्द में मैं स्वयं को भी तौल रहा हूँ, और स्वयं भी मैं अपनी कही गई बातों के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए, है ना, कृत संकल्पित हो रहा हूँ। बोल आपके लिए रहा हूँ, लेकिन मैं सुन खुद भी रहा हूँ, खुद भी सुन रहा हूँ, खुद के लिए संबोधन दे रहा हूँ। समझ में आया ना? इस तरह से ये आत्मार्थी के जीवन की 7 विशेषताओं पर हमने बात की, 3 कल, 4 आज। इसके अलावा भी और भी कुछ जो हैं, और भी अभी हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, उनकी बात कल करेंगे। अभी आज का समय हो गया है।